हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स पढ़ेंगे, जो ब्रिक्स में फील्ड टेस्ट किए जाते हैं और उसकी क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वक्त समय ना गवाते हुए। और ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ, क्योंकि आप फील्ड में जाएंगे तो जैसे ही जाएंगे तो आपको ब्रिक पर ये टेस्ट करने ही होंगे। ओके, तो ये आपको आने चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट तो आपको ये ध्यान रखना, द ब्रिक। पहले मैं लिखता भी जाऊंगा तो आप नोट भी कर सकते हैं और मैं आपको समझाता भी जाऊंगा कि क्या होता है। द ब्रिक शुड बी एट लीस्ट टेबल मोल्डेड and well burnt and free from cracks। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा कि ब्रिक जो है एटलीस्ट टेबल्ड मोल्ड होना चाहिए, मतलब उसका जो मोल्डिंग हम करते हैं, सांचा जो रखते हैं, वो टेबल्ड मोल्ड होना चाहिए, वो अच्छा होता है। और वेल बर्न्ड मतलब अच्छे से जला हुआ सेका हुआ होना चाहिए। ओके, और फ्री फ्रॉम क्रैक्स, उसमें क्रैक्स एक भी नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, सेकेंड, डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन टेस्ट। ओके, सो डायमेंशन टेस्ट में क्या करना होगा आपको, द ब्रिक bricks should be of uniform shape and size। आपकी ब्रिक शेप में और साइज में एकदम यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और ब्रिक के कुछ साइज हैं, वो आपको बता देता हूं, तो आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, सो पहली ब्रिक हम लिखते हैं स्टैंडर्ड साइज। जो ब्रिक का साइज होता है स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा विथ मोटार के साथ, जब हम गारा या फिर मोटार बोले, मोटार के साथ ब्रिक का साइज देखते हैं तो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर होता है। ओके, सी कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक। कितना होता है इसका साइज, 22.4 सेंटीमीटर बाय 11.4 सेंटीमीटर बाय 7.6 सेंटीमीटर। ओके, और वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ब्रिक्स, मतलब 1 मीटर क्यूब ब्रिक का वेट कितना होता है। जैसे हम लेंथ, विड्थ और हाइट में 1 मीटर में जब हम रखते हैं ईंट को, उसको वॉल्यूम बना के, तो उस वॉल्यूम का पूरा वेट क्या होता है। सो वेट ऑफ 1 मीटर ब्रिक्स कितना होता है फ्रेंड, 1800 केजी होता है। ओके, वेट ऑफ 1 ब्रिक।
weight of one brick 3.5 से 3.6 kg होना चाहिए। ओके, एक स्टैंडर्ड ब्रिक का वेट 1.5 से 3.5 से 3.6 kg होना चाहिए। ओके, सो ये हमने देखा। एंड तीसरा टेस्ट जो होता है साउंड टेस्ट। साउंड टेस्ट में द ब्रिक should produce clear metallic ringing sound when struck with each other। इसका मतलब ये है कि हम दो ईंटों को लेते हैं साथ में और उसको आपस में रगड़ते हैं, तो हमको जो उसकी साउंड होनी चाहिए एक मेटेलिक रैंगिंग साउंड होना चाहिए। स्ट्रक बीच में नहीं करना चाहिए, मतलब खड़बड़ टाइप की आवाज नहीं आना चाहिए, सिंपल भाषा में बोले तो। ओके, फोर्थ वन स्ट्रक्चरल टेस्ट। The brick should have uniform the brick should have uniform homogeneous structure across all the section it should be free from any voids। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए, पूरा होमोजीनियस का मतलब ये है कि अगर आप एक ईंट को काट के देखें या तोड़ के देखें तो उसके अंदर वॉइड्स नहीं होने चाहिए, वो एकदम सही होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके, फिफ्थ एब्जॉर्प्शन टेस्ट। एब्जॉर्प्शन the brick when immersed in water for 24 hours, the bricks when immersed in water for 24 hours should not absorb water by more than। हमारे पास मैं 3 क्लास तक बताऊंगा कि इतना नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए एब्जॉर्ब। ओके, सो 20% in case of first class brick।
क्लास ब्रिक, मतलब फर्स्ट क्लास में 20% से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, 22% in case of second class brick। सेकेंड क्लास ब्रिक में 22% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। 25% in case of थर्ड क्लास ब्रिक्स। ओके, सो ये कंडीशन दी हुई है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास के लिए। ओके, तो ये आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। 6 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें द ब्रिक शुड प्रोसेस मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब ब्रिक की इतनी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ओके, सो द ब्रिक्स शुड प्रोसेस मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, इसके लिए भी फर्स्ट क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक है अगर तो वो इतनी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, मतलब पर mm स्क्वायर जो होता है, अगर ब्रिक को हम रख दिए लेयर में तो वो 10 न्यूटन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सहन कर सकता है। ओके, टूटेगा नहीं ये। ओके, तो सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए है 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। थर्ड क्लास ब्रिक के लिए हुआ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो आप याद रखिएगा इसको। 7वां टेस्ट है टफनेस टेस्ट। Toughness test: the brick should not break into pieces when dropped on level ground from the height of 1 meter. Okay, the brick should not break into pieces when dropped on leveled ground from the height of 1 मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको टफनेस पता करनी है ईंट की तो आप उसको 1 मीटर की हाइट से ड्रॉप करेंगे, लेकिन सरफेस जो होता है वो लेवल होना चाहिए। अगर ब्रिक 2 टुकड़ों में नहीं टूटती तो इसका मतलब ब्रिक आपकी अच्छी है। 8वां हार्डनेस टेस्ट करते हैं, हार्डनेस या एब्रेजन टेस्ट। द ब्रिक should passes the brick should possess sufficient
sufficient hardness and does not show any sign of impression when scratched with ये थोड़ा स्क्रीन चली जाती है वहां, scratched with finger nails। अगर हमको हार्डनेस पता करनी है या एब्रेजन पता करना है तो एक ईंट लेंगे और इसमें अपने नेल्स से, नखून से स्क्रैच करेंगे। ओके, अगर उसमें कोई भी स्क्रैच नहीं आता है तो आपकी ब्रिक्स अच्छी है, हार्डनेस उसकी अच्छी है। ओके, और लास्ट टेस्ट है हमारा एल्कली टेस्ट। The bricks when immersed in water for 24 hours should not show any sign of efflorescence and staining। इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्रिक्स को 24 आवर्स के लिए वाटर में डालते हैं तो उसके बाद उसमें फ्लोरेंस नहीं होना चाहिए। फ्लोरेंस तब पड़ते हैं जब सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ब्रिक में आपके सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हो गई है अगर उसमें फ्लोरेंसेस आते हैं। सो ये आप टेस्ट कर लीजिएगा। दिस इज द मेजर टेस्ट ऑफ ब्रिक। फील्ड टेस्ट आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार जा रहे हैं जॉब में, तो वहां पर ईंट रखती हैं, तो आपको ये टेस्ट करने होते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकार लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा दो फ्रेंड्स। ओके, बाय, थैंक यू।